Good evening, students. A new topic we discuss today, that is numericals based on chapter electricity, class 10 physics. First numerical is an electric lamp of 100 ohm. इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है 100 ओम. टोस्टर जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम. वाटर फिल्टर जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हैं. तो पैरेलली कनेक्टेड का फॉर्मूला क्या हम यूज़ करते हैं, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. और वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much as current of all the three appliances? What is the current through it? तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा अगर उसको इसी सेम सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाए, और जो करंट है वो वही होगा जो इन तीनों अप्लायंस पे जो है अप्लाई हो रहा है. और वो करंट की वैल्यू क्या है. सबसे पहले हमारे पास इन्होंने कहा है कि तीन रजिस्टर्स हैं वो पैरेलली कनेक्टेड हैं. तो उसको पैरेलली कनेक्टेड किया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. R1 की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस. टोस्टर का रेजिस्टेंस 50 ओम. वाटर फिल्टर R3 दैट इज़ 500 ओम. पैरेलली कनेक्टेड है तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ जो है सब्सटीट्यूट कर देनी है R1 R2 R3 की. तो 1/R क्या आ जाएगा 16/500. अब हमें क्या चाहिए, R चाहिए. तो R चाहिए तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R आ जाएगा 31.25 ओम. वोल्टेज हमें गिवन है, करंट हमने कैलकुलेट करना है. तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे. ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, V/I इक्वल्स टू R. वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी. आई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7.04 एम्पेयर. तो वो कह रहा है कि करंट जो पास करेगा इलेक्ट्रिक आयरन जो उसी सेम सोर्स के साथ कनेक्टेड है उसकी वैल्यू क्या होगी 7.04 एम्पेयर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं. हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड. इन तीन रजिस्टर्स को आप किस तरह से कनेक्ट करोगे ये आपने सोचना है. या तो आप इन तीनों को सीरीज कनेक्ट करके देखो, या आप दो सीरीज़ में कर लो, एक पैरेलल में कर लो, या दो पैरेलल एक सीरीज़ में कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है. इन तीनों रेजिस्टर्स को आपने कैसे कनेक्ट करना है कि आपका जो टोटल रेजिस्टेंस हो वो 4 ओम आए और 1 ओम आए. इन तीनों रेजिस्टर्स को आप कैसे कनेक्ट करोगे, या तो आप तीनों को सीरीज़ कनेक्ट कर लो. तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर लो तो देखो क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 6 प्लस 3 9 2 प्लस 11 ओम. तो हमारे पास आ नहीं रहा टोटल रेजिस्टेंस, तो हम सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते. अब दूसरा क्या होगा, इसको कैसे कनेक्ट करें, या तो दो पैरेलल कर लो कनेक्ट या एक सीरीज़ में. वो आपने देखना है कि अब या तो आप इस तरह से कनेक्ट कर लो, दो सीरीज़ में कर लो और एक पैरेलल में कर लो. ठीक है, इन दोनों का पहले सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा फिर उसके साथ इसका पैरेलल कर लो आप. ठीक है, या दो पैरेलल कर लो आप, इस तरह से भी आप कर सकते हो. दो पैरेलल कर लो आप, या फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका सीरीज़ में कर लो. ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो. तो आपने देखना है कि वो कैसे आपने करना है, कौन कौन सी वैल्यूज़ आप यहाँ पे डाल के जो है आपका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए या 1 आना चाहिए. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन आपको 4 ओम चाहिए. तो आपने क्या किया, 3 रजिस्टर्स हैं आपके पास. फर्स्ट कनेक्ट आपने 3 और 6, इन्होंने क्या किया 3 और 6 ओम को पैरेलली कनेक्टेड किया. जो आंसर आएगा पैरेलल करके, जैसे कि 3 और 6 को पैरेलली कनेक्टेड कर दिया. ये देखिए आप 3 और 6 को पैरेलली कनेक्टेड किया. पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2. इसको सोल्व करने के बाद आपके पास 1/R क्या आ जाएगा 3/6. तो R क्या आ जाएगा 6/3 दैट इज़ 2 ओम. फिर उन्होंने क्या किया, ये जो 3 एंड 6 ओम जो पैरेलली कनेक्टेड किए थे, द पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको कनेक्ट किया है इस 2 ओम के साथ सीरीज़ में. इन्होंने ये फॉर्मूला अपनाया है. यहाँ पे 3 और 6 पैरेलल कनेक्टेड कर दिया, जो आंसर आया इसको सोल्व किया इसके साथ सीरीज़ में. तो 2 + 2 क्या, ये जो आंसर सोल्व करके आया हमारे पास 2 आ गया, जो सोल्व करके आया उसको इसके साथ क्या किया सीरीज़ में कर दिया. 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 ओम आ गया. तो हमारे पास एक आंसर जो है सोल्व हो चुका है. तो ये इस तरह से कनेक्टेड किया है इन्होंने. अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए 1 ओम चाहिए. 1 ओम कैसे आएगा,
1 ओम आंसर कैसे आया है कि इन्होंने तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करने के बाद आपके पास जो आंसर आया वो आया R इक्वल्स टू 1 ओम। व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, किसका हाईएस्ट है और किसका लोएस्ट है, टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले इन्होंने क्या किया, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, चारों को सीरीज़ में कनेक्ट किया, तो आपके पास आ गया R इक्वल्स टू 48 ओम। ये आपके पास 48 ओम आ गया। अब इन्होंने कहा है कि इन चारों को पहले सीरीज़ में से सोल्व करो, फिर पैरेलल में से सोल्व करो, इन दोनों में से चेक करो कि किसका हाईएस्ट है। तो इन चारों को सीरीज़ में किया तो 48 आ गया, चारों को पैरेलल में सोल्व किया तो आपके पास 2 ओम आ गया। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस आपका 2 ओम आ गया, हाईएस्ट रेजिस्टेंस आपका 48 ओम आ गया। कंप्यूट द हीट जनरेटेड, आपने हीट जनरेटेड कैलकुलेट करना है H वाइल ट्रांसफरिंग चार्ज आपको गिवन है, टाइम आपको 1 आवर गिवन है थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ठीक है, तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। आपके पास Q गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम तो हमारे पास है, V गिवन है, V की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ना तो I पता है हमें ना R पता है, तो I और R हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन I और T हमें पता है, इसलिए हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, I कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि Q और T हमें गिवन है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब चार्ज और टाइम दिया हो तो Q/T होता है, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट किया, तो I हमारे पास आ गया 26.67 एम्पियर। अब हमें R भी चाहिए। R कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओम्स लॉ लगा के। I हमें पता है, ठीक है, और V हमें गिवन है 50 वोल्ट। तो ओम्स लॉ लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो ओम्स लॉ लगाने के बाद हमारे पास R की वैल्यू आ गई, टाइम हमें 1 आवर गिवन है, वो सेकंड्स में हो गया, तो I²RT फॉर्मूला लगा के हमारे पास आंसर आ गया हीट जनरेटेड दैट इज़ इन जाउल्स। एन इलेक्ट्रिक आयरन जिसका रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, करंट गिवन है 5 एम्पेयर, हीट डिवेल्प हमने फाइंड आउट करना है, टाइम गिवन है 30 सेकेंड्स, दैट इज़ I²RT। तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि I भी गिवन है, R भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पेयर, I इज़ 5 एम्पेयर, V इज़ 220 वोल्ट। ठीक है, पावर हमने कैलकुलेट करना है। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, V × I, I²R, V²/R। तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, जो भी आपको गिवन है, V × I करके पावर आ गया। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, तो पावर आपने कैलकुलेट कर लिया, टाइम 2 आवर्स है, E क्या होता है, P × T होता है, तो P × T किया तो आपके पास क्या आ गया, एनर्जी आ गई। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R, उसको कट किया है 5 इक्वल पार्ट्स में। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको पैरेलली फिर कनेक्ट किया है। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो उसका आंसर आएगा पैरेलली कनेक्टेड के बाद, वो किसके इक्वल है, 1/R' के। रेशियो क्या होगी, R/R'। तो जो ये वाला रेजिस्टेंस था, जो ये रेजिस्टेंस है, उसको 5 पार्ट्स में कट किया है तो R/5 हो जाएगा। तो 1/R' क्या हो जाएगा, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी। तो R1 को क्या लिखेंगे, 5/R, R2 को 5/R, क्योंकि R क्या है हमारे पास, R/5 है, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे R1, R2, R3, R4, R5 में, तो क्या हो जाएगा, 5/R हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, सोल्व करने के बाद जो आपके पास रेशियो आ जाएगी 1/R' इक्वल्स टू 25/R। हमें क्या करना है, रेशियो निकालनी है R/R' की, तो 25/R × R कर, R यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे R' की यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 25 आंसर। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, वोल्टेज आपको गिवन है, करंट आपको मिली एम्पेयर में गिवन है, उसको एम्पेयर में कन्वर्ट करना है 1000 के साथ डिवाइड करके। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है आपने, सिंपल, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस रजिस्टर्स। तो हमारे पास ये सारे रजिस्टर्स हैं, तो इनका हमने सम करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा। वोल्टेज आपको गिवन है, I आपने कैलकुलेट करना है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है,
वी और आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो आई आपके पास आ जाएगा 0.67 एम्पेयर। हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो हमने क्या गिवन है, आर गिवन है, आई गिवन है और वी गिवन है। हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड, पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस आपको रिक्वायर है ताकि आपको 5 एम्पेयर करंट अप्लाई हो और 220 वोल्ट लाइन। तो आर क्या है हमारे पास, वी अपॉन आई। आर हमें कहना है ना, हाउ मैनी 160 ओम रेजिस्टर्स, आर हमें कैलकुलेट करना है, तो वी अपॉन आई डिवाइड कर देंगे तो आर आ जाएगा 144, तो 44 आ जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है पैरेलली कनेक्टेड है, तो 1/44 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/76 मल्टीप्लाई एक्स। इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन्होंने क्वेश्चन में ही कहा है, तो x की वैल्यू जो है आपके पास सोल्व करके आएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। 3 रेजिस्टर्स को आप कैसे कनेक्ट करोगे कि उस हर रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम है, और उसका जो आंसर आना चाहिए वो टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम और 4 ओम आना चाहिए। सेम ऐसे ही आपने करना है कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 3 रेजिस्टर्स हैं आपके पास, 3 रेजिस्टर्स हैं, उनको आप किस तरह से कनेक्ट करो कि आपके पास आंसर 9 ओम और 4 ओम आना चाहिए। पहले में इन्होंने क्या किया, 2 पैरेलल में ले लिया, एक सीरीज में ले लिया, तो आंसर आपके पास आ गया 9 ओम। दूसरा 4 ओम कैसे निकाला है, तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तीनों को पैरेलली कनेक्ट करने के बाद जो आपका आया वो आया 2 ओम। ठीक है, तो तीनों को पैरेलली कनेक्ट किया, 2 ओम आ गया, एंड 2 ओम प्लस 2 ओम क्या हो गया, 4 ओम हो गया। तो यहाँ पे भी इन्होंने 3 रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे भी तीनों रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट कर दिए। जब आप इन तीनों का पैरेलल करके सोल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, इन तीनों का पैरेलल सोल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 2 फिर सीरीज में सोल्व करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 ओम।